देखो ना, ऐसा सुना जाता है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, पर हमारा शास्त्र क्या कहता है? ये तो समाज कहता है, कुछ लोग कहते हैं समाज के। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ये कहता है जब कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम्हें पर्सनली हर्ट करे, तो सहन शक्ति होनी चाहिए, शास्त्र कहता है। शास्त्र पर साथ में ये भी कहता है कि अत्याचारी का अत्याचार सहन करना भी उतना ही बड़ा अत्याचार है जितना वो कर रहा है, इसलिए वो बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? उसको सहन करना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए? देखिए, जब अधार्मिक व्यक्ति का, अत्याचारी का कुकर्म इतना बढ़ जाए कि वो धर्म के विरुद्ध चला जाए, वैष्णवों के विरुद्ध चला जाए, संतों के विरुद्ध चला जाए, समाज के विरुद्ध चला जाए, तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसके विरोध में लड़ना चाहिए। शास्त्र कहता है कि आप धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शास्त्र ये आज्ञा देता है कि अधार्मिक व्यक्ति के विरुद्ध, जो समाज के लिए खतरा है, जो धर्म के लिए खतरा है, जो वैष्णवों के लिए, संतों के लिए खतरा है, उसके विरुद्ध आप शस्त्र भी धारण कर सकते हो, उसमें कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई सहनशीलता नहीं है। पर साथ साथ में जब पर्सनली कोई आपको थोड़ा सा कुछ बुरा बोले और आप भड़क गए और गालियां दे रहे हो, तो ये भी शास्त्र हमें मना करता है कि इतनी सहनशीलता तो होनी चाहिए ना आपके अंदर, नहीं तो आप दूसरे को क्या शिक्षा दोगे? आपको देख के दूसरा क्या सीखेगा कि भाई प्रभु का नाम लेता है, इतनी भी सहनशीलता नहीं है। पर अपना गुस्सा वहीं पर लगाना चाहिए। शास्त्र कहता है कि हमारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ होगा जब हनुमान जी की तरह और जब अर्जुन की तरह हम अपने गुस्से को, क्रोध को भगवान के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में नियुक्त करेंगे। हनुमान जी को गुस्सा आया और राम जी की सेवा में गुस्सा लगा दिया, लंका को दहन कर दिया, अमर हो गए। अर्जुन को गुस्सा आया और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अधार्मिक व्यक्तियों के लिए गुस्से को प्रयोग किया, अमर हो गए। आज भी जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण के उत्तरों की जितनी प्रशंसा की जाती है, उतनी प्रशंसा अर्जुन के प्रश्नों की भी की जाती है। और कहा जाता है कि ऐसे प्रश्न कोई साधारण व्यक्ति पूछ नहीं सकता। नहीं, प्रश्न पूछने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए कि इस प्रश्न के बाद कौन सा प्रश्न पूछना है। और देखो ना, हर प्रश्न अलग है, एक ही प्रश्न अर्जुन बार बार नहीं पूछ रहे हैं और कितने तरीक़ों से पूछ रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन ने, हनुमान जी ने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को भगवान की भक्ति में लगाया। पर जब यही गुस्सा हम अपने लिए प्रयोग करेंगे, जैसे चाकू है, चाकू से किसी को मार दो, मर जाएगा, FIR हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, केस हो जाएगा। पर वही चाकू जब डॉक्टर यूज़ करता है और किसी पेशेंट की जान बचाता है, काम दोनों हो रहे हैं। हत्यारा उसी चाकू से शरीर को काटता है और डॉक्टर भी उसी चाकू से व्यक्ति के शरीर को काटता है, पर दोनों के काटने में फ़र्क है। एक काटता है मारने के लिए और एक काटता है बचाने के लिए। इसी प्रकार से शस्त्र धारण अपने लिए करना, इससे तो FIR हो जाएगी। ये शास्त्र के विरुद्ध भी है और समाज के विरुद्ध भी है। पर जब वही शस्त्र धारण समाज को बचाने के लिए किया जाए, धर्म को बचाने के लिए किया जाए और संत समाज के लिए किया जाए, तो वही शस्त्र धारण महाराज सेवा हो जाती है, वही शस्त्र धारण भक्ति हो जाती है।